नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर ट्राइडेंट शेयर के बारे में। आपको बता दें कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ पर स्टॉक जो है डाउनफॉल में है। जी हाँ, बिल्कुल डाउन ट्रेंड में जा रहा है, लोअर लो लोअर हाई बना रहा है। आज मैं आपको एक एक चीज़ का एनालिसिस करके बता दूंगा कि अगर आपने नीचे के लेवल पर यह स्टॉक ले रखा है तो कौन से लेवल तक आपको जो है यहाँ पर इस स्टॉक में बने रहना चाहिए। और दूसरी चीज़, आपको अगर यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मान लीजिए कि लंबे समय का इन्वेस्टमेंट है, तो कब तक इस स्टॉक को आपको होल्ड करके रखना चाहिए। साथ ही कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे आ रहा है, किस रेजिस्टेंस को अगर ये ब्रेकआउट करता है ये स्टॉक तो यहाँ पर तेजी देखने की उम्मीद जताई जा सकती है। देखिए, स्टॉक ऐसा है कि एक बार चल गया तो समझ लीजिए कि पैसा इसमें बहुत तगड़ा बन सकता है। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है कि मार्केट चल रहा है लेकिन ये स्टॉक नहीं चल पा रहा है। तो सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा लें। सबसे पहले तो बात करते हैं इस शेयर के बारे में। कंपनी बहुत अच्छी है, आप सभी जानते हैं। काफ़ी समय से यहाँ पर पिछले 2 साल से ग्रोथ इस कंपनी ने दी, लेकिन लगातार यहाँ पर ग्रोथ देने के बाद 10 जनवरी 2024 से स्टॉक गिर रहा है। आपको बता दूं 48-50 रुपीज़ का ब्रेकआउट दे के ये स्टॉक जो है वापस यहाँ पर बिल्कुल लो आ चुका है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सुन लीजिए, यहाँ पर मैं लेवल बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। चाहे तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखिए, स्टॉक गिरता गिरता यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई बना रहा है। तो सबसे पहली बात तो नोट कर लीजिए कि एंट्री अभी आपको नहीं बनानी है। अगर आप फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए तो ठीक है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट इस शेयर का रहेगा 35 रुपीज़। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, जो कि बिल्कुल नज़दीक है, आ चुका है बिल्कुल यहाँ पर ये सपोर्ट यहाँ पर 35 रुपीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे कह सकते हैं इसको। क्योंकि रीज़न क्या है, देखिए स्टॉक इस वक्त 38-37 के आसपास ट्रेड कर रहा है और लेवल इसका 35 रुपीज़ है। यहीं से ये स्टॉक आप देख सकते हैं 3 जनवरी 2024 को यहीं से रैली करने लगा था और एक का एक जो है लगभग ऑलमोस्ट 60 से 70% का रिटर्न दिया और अब उसी जगह आके खड़ा हो गया और लगातार गिरावट दर्शा रहा है। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। दूसरी चीज़, स्टॉक कंसोलिडेट जोन में चला गया है। क्योंकि अगर कोई भी स्टॉक देखिए 6 महीने अगर दौड़ेगा तो जाहिर सी बात है 2-3 महीने वो कंसोलिडेट भी तो करेगा, अपनी प्राइस एडजस्ट भी तो करेगा। ये भी तो देखिए, कंपनी बेहद अच्छी है। नीचे के लेवल पे अगर किसी ने खरीद रखी है, मैं कहूँगा उसे होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अब उसे नहीं निकलना चाहिए। फ्रेश एंट्री यहाँ पर नहीं लेनी चाहिए। हाँ, अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर बाय ऑन डिप के साथ जाकर छोटी सी क्वांटिटी आप खरीद सकते हैं। मान लीजिए ये शेयर आपको खरीदना है तो 5 टुकड़ों में खरीदिए। अभी चल रहा है 37-38 के आसपास, तो आप क्या कीजिएगा, एक क्वांटिटी अभी ले लीजिएगा और 4 बार जो 5 हिस्सों में बांट दीजिए। एक हिस्सा अभी ले लीजिए, 4 हिस्सा बाद में ले लीजिए। अब जैसे ही ये मान लीजिए 36 के आसपास जाए, 35 के आसपास जाए, दूसरी बार या 3 हिस्से उस वक्त ले लीजिए। उसके बाद इंतजार करिए, क्योंकि 35 के लेवल से चला तो फिर ये बहुत तेज़ी से चलेगा, और नहीं चला, मान लीजिए 35 का लेवल भी इसने तोड़ दिया तो क्या होगा वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, अगर ये 35 का लेवल भी ब्रेक कर देता है तो ये स्टॉक जो है आपको 30 रुपये के आसपास इसका सबसे मजबूत स्पॉट बना हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट लेवल बना हुआ है 30 रुपये का। उस लेवल का जो है रिस्पेक्ट यहाँ पर करनी ही होगी। अगर उस लेवल की रेस्पेक्ट ये नहीं करता है, 30 रुपये के लेवल की रेस्पेक्ट, तो डेफिनेटली स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है। हो सकता है 1 ईयर के लिए कंसोलिडेट भी कर जाए। लेकिन याद रखिए कि कंपनी बहुत अच्छी है और चलता है, जब बहुत तेज़ी से चलता है, नहीं चलता है तो 2-5 महीने कंसोलिडेट करता है। और सिर्फ यही कंपनी नहीं है, आप बड़ी बड़ी कंपनी देख लीजिए, बर्जर पेंट देख लीजिए, एशियन पेंट देख लीजिए, अभी तक कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो फिर आप डरते क्यों हैं? जब आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, नीचे के लेवल पे आप लेके बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर डरने जैसी कोई चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ से थोड़ी बहुत सेलिंग और आ सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से लोअर हाई की फॉर्म में शेयर यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ जल्द ही ये 35 रुपये 34 रुपये देखने भी मिल जाएगा। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। देखिए, जैसे ही मार्केट वापस पॉजिटिव होगा, शेयर चलने लगेंगे, अच्छी न्यूज़ आएगी, तो डेफिनेटली ये भी 40-45 रुपये के लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन याद रखिए, ज़्यादा हेवी क्वांटिटी में शेयर नहीं खरीदना है। ये शॉर्ट टर्म के लिए अभी एंट्री नहीं लेनी है। लॉन्ग टर्म व्यू है तो थोड़ी सी एंट्री ले सकते हैं। मान लीजिए खरीदना है तो 5 टुकड़ों में इसको खरीदना है। जैसे 36-37 चल रहा है, ले लिया, 32 आया थोड़ा सा ले लिया, फिर 28 रुपये आया थोड़ा सा ले लिया। हमेशा किसी भी स्टोर को लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में जब भी आप बनाते हैं तो कम से कम 5 टुकड़ों में आपको वो खरीदना चाहिए।
उसका रीजन क्या है कि जब भी गिरावट होती है तो आपका पोर्टफोलियो रेड नहीं होगा, प्लस आपको अच्छे लेवल पर, अच्छी रेंज पर, अच्छी प्राइस पर स्टॉक जो है आपको मिल जाएगा। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि फ्यूचर कैसा है इस कंपनी का। देखिए फ्यूचर एकदम ब्राइट है इस कंपनी का, किसी चीज़ की डरने की जरूरत नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग हो, एफआई हो, डीआई हो, तमाम जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सही तरीके से मैच खा रही है। फ्यूचर अच्छा है और कंपनी डेफिनेटली आगे भी अच्छा कर सकती है। आपको धैर्य रखना है। देखिए अगर इन्फोसिस और टीसीएस या रिलायंस या डीमार्ट कोई भी कंपनी आप लेते हैं, मान लीजिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किसी ने किया हो 2018 में, 19 में, और अचानक से लोग कोरोना के अंदर लॉकडाउन लगा, उस वक्त अगर वो शेयर बेच दिए होंगे तो वो लॉस में गए होंगे, क्योंकि डर गए होंगे, मार्केट में बहुत बड़े बड़े गैप डाउन हुए। लेकिन जो रुक गया होगा वो जीत गया, क्योंकि 5-5, 7-7 गुना कई स्टॉक जो है भागे और आज भी चल रहे हैं। हल्का हल्का क्रेशन आता है, तो हर चीज़ की जो कंडीशन है उसको देखकर आपको चलना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए चीज़ क्लियर है, लॉन्ग टर्म व्यू है, तो आप जो है अपनी खुद की एनालिसिस भी कर लीजिएगा। मैं तो अपना व्यू रख रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अभी लिया जा सकता है एक टुकड़े में। जी हाँ, 5 बार में लेना है, एक टुकड़ा आप यहाँ अभी बाई कर सकते हैं, बाकी 4 बार और आप बाई कर सकते हैं। तो कैपिटल को हमेशा बचा के रखना चाहिए, एक ही बार में स्टॉक में नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि डाउन ट्रेंड में है। अभी आप सारी, मान लीजिए स्टॉक में आपको 5000 इन्वेस्ट करने हैं, ऑलरेडी पोर्टफोलियो बना हुआ है मान लीजिए 5 से 7 लाख या 8 लाख का, और 5000 या 10,000 इस स्टॉक में लगाने हैं। तो एक ही बार में ना लगा के कम से कम 3 या 4 बार में लगाइए, हो सके तो 5 बार में लगाइए। देखिए इंतजार तो आपको करना होगा। 5000 एक ही बार में लगा के अगर स्टॉक 30% भाग गया तो क्या एग्जिट कर देंगे? लॉन्ग टर्म वो तो नहीं हुआ। तो फिर मान लीजिए आपको मौका नहीं मिला तो बैठे रहिए, इंतजार करिए। देखिए मौका तो मिलता है, कितना ही बड़ा शेयर क्यों ना हो, कितना ही बड़ा शेयर हो, चाहे कितनी ही बड़ी ये कंपनी कितनी ही बड़ी हो, देखिए मौका हर कंपनी में मिलता है। यहाँ पर एक टाइम आता ही आता है जब शेयर को गिरना पड़ता है, चाहे कोई भी शेयर हो। तो इंतज़ार कीजिए यहाँ पर, और लॉन्ग टर्म के लिए तो आप ले सकते हैं, थोड़ी आप अपनी रिसर्च भी कर लें। अब बात कर लेते हैं कि स्टॉक में, इस स्टॉक में तेज़ी कब आएगी। देखिए तेज़ी आने के लिए सबसे पहले 1 डे टाइम फ्रेम पे इस स्टॉक को पॉजिटिव कैंडल बनानी होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग, और कम से कम यहाँ पर देखिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ है 43 का, 43 रुपीज़ को क्रॉस करना होगा इस स्टॉक को। बिल्कुल 1 डे की कैंडल क्लोज होनी चाहिए पॉजिटिव में 43 रुपीज़ पे, अच्छा वॉल्यूम आना चाहिए, उसके बाद ये स्टॉक रॉकेट हो सकता है और सीधा जो है आपको 53, 55 भी दिख सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले 42 और 43 का लेवल जो है 1 डे टाइम फ्रेम पर पॉजिटिव कैंडल बना के पॉजिटिव क्लोजिंग देनी होगी। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, स्टॉक के अंदर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें जो हर स्टॉक में ही चलती रहती हैं। अगर लॉन्ग टर्म आपका व्यू है, आपने इन्वेस्ट कर रखा है नीचे के लेवल पे, तो मैं मानता हूं कि आपको यहाँ पर धैर्य के साथ इंतजार करना चाहिए, पैसेंट रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में ये कंपनी भी अच्छा कार्य करेगी और डेफिनेटली बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है मिलते रहते हैं। इस कंपनी को भी कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाएगी और आने वाले वक्त में शेयर अच्छा यहाँ पर ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। लेकिन बस थोड़ा उसके लिए इंतजार करिए, क्योंकि देखिए कंसोलिडेट कर रहा है, हो सकता है 2-4 महीने और थोड़ा कंसोलिडेट करे। लेकिन ये चीज़ तो ये, अगर जैसे 43 रुपीज़ का यहाँ पर लेवल टूटा, ब्रेकआउट दिया इसने ऊपर की ओर, तो यकीन मानिए स्टॉक में बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी। अभी क्या हुआ ना कि लगातार स्टॉक भाग रहा है, तो जब स्टॉक, कोई भी स्टॉक लगातार भागता है तो उसमें देखिए एक प्रॉफिट बुकिंग तो आती ही आती है, चाहे कोई भी स्टॉक हो, चाहे वो रिलायंस हो, डीमार्ट हो, इन्फोसिस हो, जियो सर्विसेज हो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इंतज़ार करना है, और जब आपको लगे कि स्टॉक यहाँ पर अब मौका अच्छा बन रहा है, तो आप वहाँ पर जो है कोशिश कीजिए कि थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में खरीदिए, हमेशा बाय ऑन डिप में। स्टॉक बहुत अच्छा है, लेवल लिख के रख लीजिए, 43 रुपीज़ के बाद स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी, उसके बाद ही आपको शॉर्ट टर्म के लिए देखना है। एनालिसिस खुद की करनी है, मेरा सिर्फ व्यू है, याद रखिएगा। क्योंकि 43 लेवल का ब्रेकआउट इसने दिया तो फिर ये डेफिनेटली 53 रुपीज़ का भी ब्रेकआउट करेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर किसी को जाना है तो आप खुद अभी स्टडी कर सकते हैं। चार्ट डाउन ट्रेंड में है, लेकिन स्टॉक को आप 4-5 टुकड़ों में एक टुकड़ा अभी खरीद सकते हैं यहाँ पर कैपिटल को बांट कर, और 5 बार में बाय ऑन डिप के साथ अगर आप इस स्टॉक में जाते हैं तो अभी एक मौका है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में इसको शामिल करने का। लेकिन याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट की राय मैं नहीं दे रहा हूं, आपको खुद को अपनी एनालिसिस करनी होगी। मैं सिर्फ अपना व्यू रख रहा हूं, क्योंकि अच्छी खासी गिरावट दिखाई दे रही है।
तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इसको शामिल किया जा सकता है, लेकिन बाई ऑन डिप के साथ। चाहे कोई सा भी स्टॉक हो, हमेशा बाई ऑन डिप करें। मान लीजिए आपको 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं किसी स्टॉक में, तो कोशिश करिएगा कि 2 से 3 हज़ार रुपये में, पहले टुकड़े में 2 से 3 हज़ार रुपये लगाए, सेकंड टुकड़े में फिर 2,000, ऐसे करके करिए ताकि अच्छी प्राइस भी आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक